कोना सकल पिता हो कोना बैठल छौ तुमको बउआ हेरे नुनू हेरे बउआ छप्पर पर बैठल छौ तुमको बउआ कोना कौन कोना सकल पिता हो कोना 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 कौन कोना सकल पिता हो कोना। उम्मीदवार भाई सुनील कुमार समता पार्टी से और सुशील कुमार समता पार्टी से आपके बीच सार्वजनिक दुर्गा स्थान के निकट आप लोग को संगीत के माध्यम से तमाम ग्रामवासियों को साथ ही आने जाने वाले तमाम मतदाता भाई बंधुओं को ये संबोधित कर रहे हैं। बड़ी ये पर्व महापर्व 5 साल के बाद आपके बीच होने नीतीश कुमार से छटा हुआ पार्टी आपके बीच सुशील कुमार जी को क्रमांक संख्या 8 पर भारी मतों से विजय बनाएंगे। ये हमारे नौजवान साथी हैं बेगूसराय के महान और आपके बीच मैं रोक के बोल रहा हूं नहीं होगा आपके बीच रहेंगे आपके साथ काम करेंगे। आपका ये बेटा है आप ये प्यार में आशीर्वाद दें। ये मत के नई पार्टी है बहुत पुरानी पार्टी है बन जाएगा काम क्या होगा गाँव में ये खुशी साझा का भैया मजदूर किसान में देखिए ये मजबूत चौक है। आज भी 70 साल के बाद भी हम आज मजदूरी कर रहे हैं। हम बहुत लोग भूखे रह जाते हैं। हे चाची हे बहिना हे बड़का भैया हे हो चाचा हे हो बहना हे बड़की मैया अपनी सोच समझ गया अपनी सोच समझ गया अपनी सोच समझ गया अपन वोट के लिए हम चालू भैया ये चाची बहना है बड़की मैया ये चाची बहनी है बड़की मैया अपनी सोच समझ गया अपनी सोच समझ गया अपन वोट के लिए आहो तारी पर नहीं तो खर्चा रुपया आहो बिहारो कल कर खाना गया नहीं तुम जागा रहो ऐसा नेता चुनियो जे हो बेगूसराय के सोच समझ गए अपनी सोच समझ गए अपने वोट के लिए हो भैया आहो मुर्गा दारू कट की हो दे तो हम चालू भैया तब की सोच समझ गए अपन वोट के लिए हो भैया आहो मुर्गा दारू कट की हो दे तो हम चालू भैया दे तो। हमारे बीच मौजूद यहाँ पर जितने भी हमारे जनता जनार्दन सबसे अधिक है आगे आगे थोड़ा इनसे बात करेंगे इनसे सुनेंगे। अभी अभी जो आप हमारे सार्वजनिक दुर्गा स्थान के नजदीक ये जो भजन सुन रहे थे राजनीति का ये हमारे सुशील कुमार जी का हमारे सुशील कुमार जी पधारे हुए हैं
हैं। इसलिए साथियों, हमारा साथ, आपका सहयोग, हमारा परिवार मिलकर करेंगे बेगूसराय 140 विधानसभा का संपूर्ण विकास। साथियों, ये इनका संकल्प सुशील कुमार जी पूरे बिहार को नहीं, देश को संदेश देंगे कि हमारे बेगूसराय 146 विधानसभा क्षेत्र के जो समता पार्टी में आते हैं, जिनका गुरु, जिनका सहयोग संकल्प लेकर आए हैं। इसलिए क्रमांक संख्या 8 पर याद रखिए, क्रमांक संख्या 8 पर जिस माइक से मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है, इसी माइक छाप पर ये राउंड होता है भाई। बेगूसराय का आप सुशील भैया को भारी माइक छाप पर आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद से ये बिहार का विकास बेगूसराय कहा हुआ है, ये अवश्य करेंगे। इन्हीं मैं कहना चाहता हूँ भाइयों, आप अपनी सुशील कुमार जिंदाबाद, 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 माइक छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो हेलो, जी बिल्कुल, क्या माहौल है बेगूसराय? बेगूसराय विधानसभा का माहौल 3 कोणीय है और हमारे इस बीच में सुशील भैया आए हैं और इन्हीं को हम लोग तमाम अति पिछड़ा वर्ग का सहयोग और उनका समर्थन हम लोग देने का काम करेंगे, जो कि वह भारी मतों से जीतकर हमारी समस्या को हल करें। चूँकि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। पिछड़ा वर्ग कहाँ से आया? यहाँ तो निष्पक्ष चुनाव की बात है, उम्मीदवार की बात है। उम्मीदवार बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे बीच जो उम्मीदवार हैं सुशील कुमार जी, वो हम लोग उन पर भरोसा करके और उनको क्रमांक संख्या 8 पर माइक छाप पर मोहर लगवाएंगे और लोगों से भी प्रेरित करेंगे। आपका इलेक्शन 6 तारीख को है, आज आपका 4 तारीख है और कल और आज तो जोर शोर से लगाएंगे, कल और लोगों से जनसंपर्क करके 6 तारीख को भारी मतों से विजय बनाने का हम लोग बूथ पर काम करेंगे। कितना टक्कर दे पाइएगा? आप निवर्तमान विधायक हैं कुंदन सिंह, जी, भूषण मैदान में है जी, सुरेंद्र साहनी भी हैं और सुशील कुमार भी हैं। कितना टक्कर? हम लोग इनको देख चुके हैं पूर्व में, वर्तमान में कुंदन जी को मैं देखा हूँ और पूर्व में अमृता भूषण को देखा हूँ। वो लोग हम लोग के साथ वोट लेते जरूर हैं, लेकिन भेंट नहीं देते। यह वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक जो हमारे बेगूसराय 146 नंबर के क्रमांक संख्या को लेकर घूमते हैं, आम पब्लिक से वोट तो जरूर ले लेते हैं, लेकिन भेंट नहीं देते हैं। इसलिए सुशील कुमार जी को हम लोग समर्थन दिए हैं
देंगे। विकास और भेंट मुलाकात में कितना अंतर? विकास चाहिए या भेंट मुलाकात? देखिए, पहले तो भेंट होना चाहिए, तब विकास होना चाहिए। भेंट होबे नहीं करेगा तो विकास। हमारी समस्या है ज़मीनी, हम ज़मीन पर हैं और हमको भेंट देंगे नहीं तो हम किनको शिकायत करेंगे? जाके मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, कि हम अपने नज़दीक विधायक को। यानी विधायक जी विकास नहीं किए, आपका कहना है? अगर विधायक जी किए होते, किए तो अगला या पुल पुलिया बना रहे, लेकिन ये विधायक जी जो सरजमीन पर चलते हैं, जिनका सहयोग आज मांग रहे हैं, वो तो सहयोग के लिए वो तो फेस दिखाते भी नहीं है। क्या लगता है सुशील कुमार जी तीनों प्रत्याशियों में से बेहतर प्रत्याशी है? बेहतर प्रत्याशी है, बेहतर प्रत्याशी भी है, अति पिछड़ा से आते भी हैं, हम लोग बनिया वर्ग भी हैं जी। गरीबों का हो सम्मान। बदलाव करेंगे अगर आगे? बदलाव, बिल्कुल बदलाव होने जा रहा। बेगूसराय विधानसभा का बदलाव, खास करके बेगूसराय विधानसभा का बदलाव होने जा रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहन पोद्दार हुआ, घर चांदनी चौक विष्णुपुर, कोड है मेरा 851129। हम बेगूसराय नगर से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। क्या लगता है, क्या माहौल है? क्या माहौल रहेगा? कल न पूछा तो आज पूछेगा, वक्त सबका मिजाज पूछेगा। क्या किया है समाज के लिए आपने, ये बदला हुआ समाज पूछेगा। विकास, हमारे माननीय विधायक जी वर्तमान और पूर्व भी कहते हैं विकास हो रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ किसका हो रहा है? समाज के ऊपरी तबके का हो रहा है या नीचे के गरीब गुरबों का हो रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद बनाया, बहुत सुंदर संसद है और हमें इस बात का गर्व है, लेकिन प्रधानमंत्री जी या हमारे वर्तमान विधायक और सांसद बता दें कि जितने गरीब के बच्चे यहाँ खड़ा हैं, क्या इनमें से कोई उस संसद में जाने लायक है? जब इन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, सुविधा नहीं मिलेगी, तो संसद पहुँच पाएंगे? आज पटना में पीएमसीएच बन रहा है, पीएमसीएच इतना मजबूत है कि उसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतारा जाएगा। पर मैं वर्तमान सांसद से, वर्तमान विधायक से, पूर्व विधायक से पूछना चाहता हूं, यहाँ हमारे जितने भी गरीब के बच्चे खड़े हैं, क्या उन्हें हेलीकॉप्टर से सुविधा मिलेगा? यहाँ हमारे बच्चे को बुनियादी सुविधा का, हमारा स्कूल का जरूरत है, वो कब पूरा होगा? वो शासन के नीति में कब उसका स्थान होगा? हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलती है, वो कब पूरा होगा? आपके जिला में भी तो मॉडल अस्पताल का निर्माण, वो सब कुछ है, बहुत से अस्पताल हैं बस नाम के। आप लोग तो पत्रकार हैं, भुक्तभोगी हैं, ऐसा नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ते, आपके रिलेटिव बीमार नहीं पड़ते, पर अस्पताल की क्या हालत है वो आप देख लीजिए। अगर यहाँ अस्पताल सही है तो फिर यहाँ से रेफर क्यों किया जाता है? अगर बेगूसराय प्रमंडल बन जाता तो बेगूसराय में ही एम्स होता, यहाँ के लोगों को पटना में धक्का खाने का जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ से आप एकदम रेफर कर दिया जाता है, वहाँ जाइएगा तो बेड नहीं है। आप हमें हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं, पीएमसीएच पे उतरेगा, हमारी ज़रूरत बेड है, आप ज़रा उनका व्यवस्था कीजिए। और इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि सक्षम होंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि हवाई हैं। हमारा पूरा शहर डूबा रहता है, हमारा पूरा शहर धुएँ के आगोश में जैसा फंसा हुआ रहता है, पर कभी विधायक जी हमारे आते हैं देखने के लिए? आपने देखा होगा छठ से पहले पानी का क्या हाल था, क्या कभी आपने विधायक जी को देखा है? आप सुहृद नगर का देख लीजिए, पीछे का रोड, वहीं पुलिस लाइन है, सरकार का सारा का प्रशासन का ऑफिस और रिहाइश वहाँ पे है। 5 साल तक वो जगह पानी में डूबा हुआ रहता था। इस बार गए हैं, जब चुनाव का प्रचार आया तो विधायक जी बोले कि डूबे हुए पानी में कैसे लोगों से वोट मांगे, तो जाके वहाँ नाली का निर्माण हुआ। जब हमारी आवश्यकता है, जिस समय है, हमें जिस समय परेशानी है, आप उस समय कहाँ रहते हैं? आप लोग फैसला कर लिए हैं? फैसला क्या, मन बना हुआ है। हमारे प्रतिनिधि साफ सुथरा है, हमारे बीच रहने वाले हैं, इनके बच्चे और ये स्वयं सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, इनका इलाज सरकारी स्कूल में होता है। तो जब ये बात वहाँ जाएंगे विधानसभा में, तो गरीब गुरबा का क्या परेशानी है वहाँ पे जाके बताएंगे, शासन वहाँ से सुधार होगा। किसको समर्थन दे रहे हैं? बस सुशील बाबू के अलावा कोई है? आज जितने भी जनप्रतिनिधि बन रहे हैं वो अपनी अपनी पार्टी के गुलाम हैं। कई विधायकों का जिनका टिकट कटा, उन्होंने कहा है कि पार्टी हमको पैसा डिमांड ज़्यादा था, पैसा लेके, लेकिन इनकी तो पार्टी छोटी है, पुनर्जीवित हुआ है। समता पार्टी का नारा है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। और
हम कहना चाहते हैं वर्तमान प्रतिनिधियों से कि बीज नफरत की लोगों में बोने नहीं देंगे, हम बेगूसराय के मुस्कान को खोने नहीं देंगे, मेहनतकश और मजबूर को रोने नहीं देंगे, अब किसी धोखेबाजों को बेगूसराय का जनप्रतिनिधि होने नहीं देंगे। अच्छा, जनता का आशीर्वाद लगता है कि है? भाई हमारे प्रत्याशी महोदय अननोन है, इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, हम लोग अनजाने में चले थे, लेकिन जब जनता के बीच पहुंचे तो जनता के अंदर एक उबाल है वर्तमान और पूर्व प्रत्याशियों के खिलाफ कि इन्होंने हमेशा हमें ठगा है, इन्होंने बेगूसराय की उपेक्षा की है। हमारे बेगूसराय के लोगों ने प्रमंडल का कितना आंदोलन चलाया, आज अगर बेगूसराय प्रमंडल बन जाता तो 10 से 15 हज़ार लोगों को डायरेक्ट सरकारी नौकरी मिलता और लाखों लोग उसके सहयोगी के रूप में काम करते। बेगूसराय में बेरोजगारी खत्म होता, बाहर से मंगाना पड़ता बेरोजगार लोगों को। आप बेगूसराय के विकास में योगदान दीजिए, रोजगार दीजिए, लेकिन क्या कभी हमारे वर्तमान सांसद हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, कभी आपने प्रमंडल के नाम पे आवाज उठाते हुए देखा है? आज तो कई दलों के नेता स्वीकार रहे हैं, अब जब कर रहे हैं। जिधर जमाना चल दिया तो क्यों नहीं बहती गंगा में हाथ धोने आएंगे? हाँ भाई, हमने भी किया, समाज आपने देखा है, आप तो मीडिया से जुड़े हैं, आपने कभी उनका इंटरव्यू लिया है प्रमंडल के लिए? क्या परिचय है आपका? मेरा नाम लालमणि दास। इस विधानसभा क्षेत्र में आप? बस बेगूसराय यहीं बगल पीछे में मेरा घर है, लेकिन मैं रहता हूँ पटना में पिछले 20 साल से। क्या लगता है, क्या माहौल है बेगूसराय में? बेगूसराय का तो जीत है सुशील मोदी जी का, सुशील कुमार जी का जी। लगता है कि जनता का आशीर्वाद है जनता उन का पर? आशीर्वाद पूरा है। किन किन मुद्दों पर आ रहे हैं वो? विकास के मुद्दे पे, जी, हॉस्पिटल के मुद्दे पे, कहीं ना कहीं दो महाराज युवा के मुद्दों पे, युवा के मुद्दों पर, सुरक्षा के मामले में। सुरक्षा का मामला। बेगूसराय में यानी आपका कहना है कि अपराध बढ़ रहा है ना? अपराध बढ़ रहा है। लगता है नीतीश कुमार बोलते हैं कि सुशासन की सरकार, आपको लगता है कि सुशासन की सरकार है यहाँ पर? ये तो नहीं है, नहीं है सुशासन की सरकार। ये तो सामने घटना हुआ, आपके लोग के साथ देख ही रहे हैं। जी, कौन सा घटना? ये जो घटना हुआ मोकामा वाला चंद्रलाल चंद यादव जी जी। ना? क्या कहना है आपका कि शराबबंदी बोलते हैं नीतीश कुमार बिहार में है, तो लगता है कि बिहार में शराबबंदी और बेगूसराय में शराबबंदी है? शराबबंदी नाम का है, नाम का है, कैसे? होम डिलीवरी है। होम डिलीवरी है? हाँ, होम डिलीवरी होम आप डिलीवरी कह रहे है, पहले से सुविधा बढ़ गया सर आपके आप कह सकते हैं कि होम डिलीवरी है। हैं। बोले नहीं। दूर हैं, मजबूर है। हाँ, इस बार चुनाव भी हो रहा है। चुनाव हो रहा है, इससे अच्छा तो इस बार नीतीश जी को बदलाव होना चाहिए, ज़रूरी है। नीतीश जी शराबबंदी का नाम पर सबको तो कंगाल कर दिया है, और पास ही लोग को 4 तल्ला मकान और ब्लैकिंग। क्यों? वो नीतीश जी नहीं जानते हैं जो हमारे देश में शराबबंदी है, फिर भी चालू है, उस वो नज़र नहीं है नीतीश जी को। इतना चल रहा है जो पहले साला इतना चालू था, उस टाइम में नहीं बिक रहा था, अभी उतना बिक रहा है। और हम लोग मजदूर के लिए जाता है तो पुलिस वाला उस मजदूर को पकड़ेगा, लेकिन जो बेचता है उसको नहीं पकड़। ये गुंडा राज है ना, कौन सा राज है? ये गुंडा ही राज है। कैसे कह सकते हैं कि गुंडा राज है? गुंडा राज ही है ये, गुंडा राज नहीं है तो और क्या है? इसको गुंडा राज कहिए या जंगल राज कहिए। क्या बदलाव करिएगा फिर? बदलाव करना जरूर महा जरूरी है। किन पर विश्वास करिएगा? विश्वास हम करते हैं, तो अब जो भी आवे जी, यहाँ से, तो हमारे बेगूसराय से जो है, हम लोग बेगूसराय का वोटर हैं, हम लोग तो सुशील बाबू को जी। वोट देने के लिए आए हैं। लगता है कि आएंगे तो बदलाव करेंगे। बस अब जो भी आवे, लेकिन सुशील बाबू बेगूसराय से होना जरूरी है। जनता का आशीर्वाद है? जनता का पूरा आशीर्वाद पूरा है, आशीर्वाद। पूरा आशीर्वाद। लगता है बदलाव हो जाएगा? बदलाव हो जाएगा, बेगूसराय का बदलाव जरूर होगा। जी बोलिएगा, आइए ना तो इधर। समय पहले
ये देख लीजिए। क्या लगता है कि बेगूसराय विधानसभा में क्या माहौल है, किधर समर्थन रहेगा महिलाओं का? महिलाओं का किधर समर्थन रहेगा? भैया के इधर रहे। भैया क्या नाम है भैया का? भैया का नाम सुशील। सुशील जी है। अच्छा 10,000 रुपया आज मिल रहा है। नहीं, हम लोग नहीं लिए। आपको हमारा नहीं मिला? घर में पुतोह विकलांग है, हम लोग ड्यूटी करते हैं, वो तो पैसा हम लोग का कमाए मिलिए नहीं रहा है। कौन साथ देने वाला कोई नहीं है। हर एतवार दुर्गा पूजा से लेके छठ पूजा तक खटाया, लेकिन हम लोग को मिला नहीं। बताइए, आँख से आंसू आ रहा है। कोई बात नहीं है, हम लोग को समर्थन दीजिए, सब होगा। इतना मेहनत से काम में डाले 12 बजे रात तक नौलखा में सफाई किए, लेकिन फिर भी हम लोग को नगर निगम क्या काम करते हैं? सफाई करते हैं। 11 साल हो गया काम करते हुए, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। यानी आपका मेहनताना नहीं देता है ना? नहीं। क्या नाम है चाची आपका? और हम लोग लालच से करते कि चल भाई हमको 500 रुपया मिलेगा, लेकिन नहीं आप छुट्टी दे दो, ये लोग को छुट्टी दो, ये एक संडे खटा दूसरा छुट्टी दो, लेकिन पैसा नहीं देंगे। बताइए, से लेके 2 बजे तक खड़ते हैं। किसी अधिकारी से भेंट नहीं किया? सबसे होता है, लेकिन कुछ नहीं करते। हम लोग को कौन करेगा? आप ही लोग न सब मिलकर कीजिएगा। बहुत नेता आते होंगे। कोई नेता नहीं है हम लोग को। नेता जो है वो अपना पेट भरता है, नेता अपना पेट भरता है। क्या नाम है चाची आपका? सुधा देवी। भैया एने आओ ना, बोला बाबा की माहौल है बेगूसराय? हाँ ठीक है, माहौल तो ठीके है। क्या लगता है मैडम, महिलाओं का रुझान किधर है बेगूसराय विधानसभा में? यहाँ हम नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते हैं, हमारा घर है तेघरा। तेघरा? हाँ, तेघरा के बारे में आप पूछिएगा तो अच्छा, सुशील कुमार जी बेगूसराय के विधायक के प्रत्याशी, आपको कैसे प्रत्याशी लगे? उनके बारे में भी मैं नहीं कुछ बोल सकती। चलिए, क्या लगता है बेगूसराय विधानसभा में क्या माहौल है अभी? माहौल पूरा एकदम चेंज हो चुका है। अच्छा चलिए फिर से करते हैं। चलिए, क्या लगता है बेगूसराय विधानसभा में क्या माहौल है अभी? माहौल आप देख रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, और इस बार बदलाव जरूरी है। इस बार सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर का बटन दबेगा माइक छाप पे। माइक छाप पर? बिल्कुल माइक छाप पे। जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनको इतना विश्वास नहीं है, अगर वो काम किए रहते तो उनको सांसद जी को, प्रधानमंत्री जी को उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। कल तो रवियो किसान आए हैं। हाँ एकदम, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे? कल तो गिरिराज बाबू हमारे माननीय सांसद जी बैजू भवन में बच्चा खिला रहे थे। अच्छा, बैजू भवन में उनको पता चला कि वहाँ 267 वोट एक मुश्त है, तो वो चले गए बच्चा खिलाने के लिए। बताइए, अगर विकास की बात होती तो उनको बच्चा खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। रिपोर्ट कार्ड लेकर घूम रहे हैं कुंदन कुमार। कोई रिपोर्ट कार्ड क्या है? रिपोर्ट कार्ड बना दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, अपना हाथ से तो लिखना है भैया, कुछ करना है। रिपोर्ट कार्ड जनता देखती है, क्या काम हुआ नहीं हुआ, क्या विकास हुआ नहीं हुआ। रिपोर्ट का क्या फैसला पूरा है, समर्थन पूरा है हम लोग के पक्ष में। सुशील भैया को जिताना है, सुशील भैया ही जीतेंगे इस बार। तीनों में प्रत्याशी में बेहतर प्रत्याशी आपको कौन लग रहा है? बेहतर प्रत्याशी सुशील भैया। आप बताइए, कांग्रेस के भी रह चुके हैं 5 साल, भाजपा के भी रह चुके हैं 5 साल। कोई आपको राहुल गांधी जी को बुला रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हैं, किस लिए? अगर आप काम किए रहते तो आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बुलाने की जरूरत पड़ती, आप बता दीजिए। नहीं, एकदम काम का जब होगा हम लोग का, तब देखेगा क्या विकास होता है। आपका कहना जनता ही मालिक है ना? एकदम जनता मालिक है। जनता सब दिन मालिक रही है, जनता हमेशा मालिक रहेगी जी। अरे क्या लगता है, क्या माहौल है बेगूसराय विधानसभा? माहौल बेटर है। किधर है माहौल? सुशील भैया की तरफ से। सुशील भैया की तरफ से। और दोनों जो विधायक है पूर्व में, वर्तमान में विधायक तो अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अभी तो इनके मतलब नया चेहरा है, पब्लिक के बीच में रहे हैं। यानी हाथ छाप पर, माइक छाप पर, क्या कहते हैं, हाथ छाप पर, फूल छाप पर माइक भारी पड़ गया। माइक भारी पड़ जाएगा। भारी पड़ गया ना? क्या लगता है बाबा, क्या माहौल है? बता दिए हमको जो बताना। क्या लगता है? ठीक है। किधर है माहौल? इधर है, इधर
माइक छाप माइक छाप माइक छाप माइक छाप हाँ। आ फूल और हाथ छाप हाँ फूल और हाथ छाप गया हाँ गया की बाबा की लगे छे की माहौल ठीक छै माइके छाप ठीक छै माहौल ठीक छै हाँ पूरा समर्थन एकदम पूरा झूठो बोले छो ना की बाबा की माहौल छे एकदम किधर सुशील भैया एकदम बेगूसराय सुशील माँ बेगूसराय जीत गए हाँ जीते हुए हैं सुशील भैया यो तार अरे क्या लगता है क्या माहौल है बेगूसराय विधानसभा माहौल बेटर है किधर है माहौल सुशील भैया की तरफ से। सुशील भैया की तरफ जी। से और दोनों जो विधायक है पूर्व में वर्तमान तो में विधायक तो अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अभी तो इनके मतलब नया चेहरा है, पब्लिक के बीच में रहे हैं। यानी हाथ छाप और माइक छाप पर क्या कहते हैं हाथ छाप पर फूल छाप पर माइक भारी पड़ गया माइक भारी पड़ जाएगा। भारी पड़ गया ना भारी पड़ जाएगा। क्या लगता है बाबा क्या माहौल है बता दिए हमको जो बताना क्या था लगता है ठीक है किधर है माहौल इधर है इधर माइक छाप माइक छाप माइक छाप माइक छाप हाँ। आ फूल और हाथ छाप हाँ फूल और हाथ छाप गया हाँ गया की बाबा की लगे छे की माहौल ठीक छै माइके छाप ठीक छै माहौल ठीक छै हाँ पूरा समर्थन एकदम पूरा झूठो बोले छो ना की बाबा की माहौल छे एकदम किधर सुशील भैया एकदम बेगूसराय सुशील माँ बेगूसराय जीत गए हाँ जीते हुए हैं सुशील भैया यो तार हम तो बुजुर्ग आदमी हो गए, बूढ़ा तो क्या हम तो बस तो कोई सहारा नहीं है। हम तो कहेंगे इनका आशीर्वाद ये क्या वो अच्छे से ये माहौल में आकर के इस पर ध्यान दीजिए, 24 घंटा मिलते जुलते रहिए। एक मेरा बहुत बड़ा हौसला बुलंद हुआ। एक हमारा लड़का है वो आपने मैक पकड़ लिया तो साधारण बात नहीं है, जिसका नाम है लालमणि, वो मेरा भतीजा है। इसी तरह का है, हौसला बुलंद कीजिए, हौसला होगा। हौसला कुछ करने के बाद ही कुछ मिलेगा। 100 बार चढ़ता है तो उतरता है तो 99 पार कर जाता है। यही सब दुनिया और क्या कहेंगे। हम ये उनके पिताजी बहुत पुराने काम कीजिए, हम आपके पीछे हैं। आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं। हर मुसीबत पर हम साथ देने के लिए तैयार हैं। बस और क्या कहें। बहुत सीधा। आज तो आखिरी प्रचार का दिन, प्रचार का आज आखिरी दिन है। जनसंपर्क अभियान आप लगातार चला रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? जनता का बहुत ही प्यार हम लोगों को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। जनता कंफ्यूज थी कि हमको कहाँ जाना है, लेकिन इस बार उनको विकल्प के रूप में समता पार्टी आई है और वो समता पार्टी के पक्ष में है। इसलिए जनता का अपार प्रेम और आशीर्वाद हमको मिल रहा है। समता पार्टी समानता की बात करती है, ये सभी के अधिकार के लिए लड़ने की बात कर रही है और हम लोगों के बीच बहुत अच्छा माहौल है। ये त्रिकोणीय माहौल बन चुका है और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ। कितना टक्कर दे पाइएगा दोनों महारथी मैदान में, पूर्व और निवर्तमान? बहुत अच्छा माहौल, जनता से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जनता का अपार प्रेम हमको मिल रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन जनता का प्यार हमारे साथ है। अच्छा, जनता के साथ आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या क्या उनकी समस्याएं हैं? जनता के बीच अनेकों समस्याएं हैं, समस्या ही समस्या है, माने समस्या का पिटारा बन चुका है। और जनता के बीच आक्रोश है कि अभी तक उनके जो प्रत्याशी हैं ना मिल पाते हैं, पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, उनकी क्या परेशानी है। तो जनता का कहना है कि हम लोग से वोट लेने के बाद वो कहाँ गायब हो जाते हैं, खोजने से भी नहीं मिलते हैं। तो हम जनता के बीच जा रहे हैं, उनका अपार प्रेम प्यार हमको मिल रहा है और उनका समर्थन मिल रहा है। शिकायत पर आप कितना खरा उतर पाते हैं? जनता अगर हमको चुनती है और हम विधानसभा जाते हैं तो उनकी जो भी मूलभूत परेशानियां हैं उनको हम दूर करेंगे और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। क्या लगता है कि जनता की आवाज़ आप विधानसभा में उठाएंगे सदन में? परमात्मा की कृपा है कि हमको चुनाव चिन्ह के रूप में माइक छाप मिला है, वो आवाज़ उठाने के लिए मिला है। इस माइक के द्वारा ही यहाँ का आवाज़ उठेगा। बेगूसराय विधानसभा का आवाज़ हम वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। बेगूसराय की समस्याओं को प्रमुख तौर पर रखिएगा ना? बेगूसराय सबसे प्रमुख है, इस पर विचार किया जाएगा ही। जिंदाबाद।